हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे हमारा वही लास्ट चैप्टर चल रहा है जिसमें अदायगी संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की बात हो रही थी और इसमें दो तरह के खातों की बात कर रहे थे। हालांकि तीन तरह के खाते हो चुके हैं, बट हमारी किताब में और जो पुराना वर्गीकरण है उसके हिसाब से चालू खाता और दूसरा पूंजी खाता, ये दो तरह के खाते होते हैं। जिसमें चालू खाते की बात हम लोग ऑलरेडी पिछले दो वीडियोस में काफी डिटेल में कर चुके हैं। तो बचता है हमारा पूंजी खाता। क्या होता है कैपिटल अकाउंट? पहले भी हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ, जब भी पूंजी की बात आती है तो हम लोग परिसंपत्तियों की बात करते हैं, देनदारियों की बात करते हैं, कोई ऐसी चीज जिसका प्रभाव वित्तीय दृष्टिकोण से एक साल से अधिक वर्ष के लिए पड़ रहा था, एक साल से अधिक समय के लिए पड़ रहा होता है, तो उसको हम लोग नॉर्मली पूंजी खाते में इंक्लूड करते हैं। तो क्या क्या है पूंजी खाते में? ध्यान रखिए, वहां पर हमारी तीन चीजें आ रही थी। वस्तुओं में व्यापार, दूसरा हमारा आ रहा था वहां पर जो भी सेवाएं हैं उनमें व्यापार, और तीसरा आ रहा था अंतरण हस्तांतरण, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स। यहां पर भी तीन चीजें हैं। क्या क्या है? निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट, दूसरा क्या है? विदेशी ऋण, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन डेट। क्या बोलते हैं? DEBT, इसमें बी साइलेंट होता है, ठीक है, बी को हम लोग प्रोनाउंस नहीं करते हैं तो डेट बोल देते हैं। अच्छा, और तीसरा क्या होता है? विदेशी सहायता। ठीक, इसमें आपका वहां से जो भी हमें असिस्टेंस आ रही होती है उसको हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्रांट्स को हम लोग जब भी ग्रांट्स की बात करेंगे वो हमारा कहां पर आ जाता है? चालू खाते में, ठीक। लेकिन विदेशी सहायता जब की बात करते हैं, असिस्टेंस की बात करते हैं, वो हमारा आ जाता है किसमें? पूंजी खाते में, कैपिटल अकाउंट में। अच्छा, निवेश में क्या क्या? एक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है निवेश, बहुत ध्यान से समझिएगा, आसान चीज है, एक बार समझ लोगे नहीं भूलोगे, लेकिन कई लोग गलत करते हैं। एक चीज होती है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है FPI या FII, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक, तो जो पोर्टफोलियो निवेश है वो दूसरी कैटेगरी में डालते हैं। पहले में हम लोग डालते हैं प्रत्यक्ष निवेश को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना, वो देश के विकास के लिए ज्यादा स्थिर भूमिका निभाता है। किसी विदेशी व्यक्ति ने या संस्था ने हमारे यहाँ पर सीधे रूप से किसी कंपनी में निवेश किया और उसका उद्देश्य हमारे देश में स्थापित किसी कंपनी या किसी भी दूसरे तरह के ऑर्गेनाइजेशन की आर्थिक वृद्धि से है, तब हमारे लिए वो चीज ज्यादा काम की हुई, और वो सब होता है हमारे यहाँ पर FDI में। ठीक है, इक्विटी पूंजी, किसी ने इक्विटी परचेस कर लिया, ठीक है, पूर्ण निवेशित आय हैं, और अन्य प्रत्यक्ष पूंजी प्रभाव, तो यहाँ पर डायरेक्टली एक तरह से ओनरशिप किसी विदेशी ने ले ली, तो वो भी अच्छा है क्योंकि बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां सिर्फ इसलिए